नया नया काना का है। लेकिन आप मेरे पीछे ये जो खंबा देख रहे हैं, ये जो खंबा है, इस खंबे में एक 12-15 वॉट का एक बल्ब है। और मान लो लाइट नहीं आई ढंग से लगा के मरकरी लगे देखो टूटी लगा है। हाँ, वो तो हमने देख लिया। हर चीज लगा ढेर भर बोतलों का लगा। अच्छा, ये मतलब 4 दिन से ऐसी पड़ा है। ऐसी पड़ा सफाई करके। भैया ये वो हरिजन बस्ती है नयापुरा नैकाना वार्ड नंबर 1 की। हम लोग सफाई कर्मचारी हैं। जी। नगर पालिका में हमने 50 बार दरखास्त दी है। अच्छा। हाँ, लेकिन आज तक हमारे यहाँ खुद वो कहते हैं कि तुम दुनिया में सफाई करके अपना अपना जो खुद कर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा ये कहा करते थे कि अगर देश का विकास करना है तो उसके लिए पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। आजादी के बाद उन्होंने पंचायत व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा मांग की थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने संविधान निर्माताओं ने जो पंचायत व्यवस्था है वो अनुच्छेद 40 में रखा, क्योंकि ये डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और भारतीय अर्थशास्त्री केटी शाह जी के हिसाब से जो ये डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, ये एक बैंक की चेक की तरह है। यानी बैंक चाहे तो चेक का भुगतान कर दे और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती है। इसी तरीके से जो पंचायत व्यवस्था है वो भी अनुच्छेद 40 में है, जो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। खैर, नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज बुंदेलखंड की विशेष कवरेज 25 दिन 25 वार्ड। मैं आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे है मेरे साथी आशीष अग्निहोत्री। नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजते ही सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, और कमर कसना भी लाजमी है, क्योंकि ये चुनाव बहुत कुछ डिसाइड कर देगा। आज हम अपने महोबा शहर के पहले वार्ड में आए हुए हैं, वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1 के जो जनता है, रहवासी, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं और इन बीते 5 वर्षों में क्या सबसे ज्यादा काम हुआ, क्या उनकी समस्याओं को निस्तारण किया गया और अभी क्या एक चैलेंजेस हैं जो आने वाले 5 साल में पूरे हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या समस्या है वार्ड नंबर 1 यानी नयापुरा नैकाना में क्या समस्या है। हम अभी मात्र 10 कदम चले ही थे तो हमें एक यहाँ पर सबसे बड़ी खामी खुद ही देखने को मिली। जिस तरीके से आप ये जानते हैं कि नयापुरा नैकाना एक तरीके से हरिजन बस्ती है और लगातार सरकार हरिजन बस्तियों में विकास का काम कर रही है। तरीके से जो वहां पर कुछ भी हो सकता है, चाहे लाइट को लेकर के हो, सड़क को लेकर के हो या पानी हो, हर तरीके की व्यवस्थाएं पहुंचा रही है। लेकिन आप मेरे पीछे ये जो खंबा देख रहे हैं, ये जो खंबा है, इस खंबे में एक 12-15 वॉट का एक बल्ब है। यहाँ पर नगर पालिका की एक ड्यूटी है कि यहाँ पर एक मरकरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मरकरी नहीं है। लगातार यहाँ पर कई वर्षों से लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन उसका कोई नगर पालिका अध्यक्ष जी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ कुछ यहाँ के रहवासी हैं, हम उनसे जान भी लेते हैं कि किस तरीके की समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? राम से। क्या करते हैं आप? याद हो भैंसे गैया पालक खेती करती है। अच्छा, नगर पालिका का चुनाव आ गया है। अच्छा। नगर पालिका के चुनाव में क्या लग रहा है, क्योंकि सभासद ने किस तरीके के बीते 5 सालों में काम किए और नगर पालिका अध्यक्ष जी ने भी कितनी आपकी इस बस्ती को, मतलब नयापुरा वार्ड को ध्यान में रखा। अच्छी बात बाबू जी, ये तो बहुत दिक्कत है कि गोला में और मान लो लाइट नहीं आई ढंग से लगा के मरकरी लगे देखो टूटी लगा है। हाँ, वो तो हमने देख लिया। हर चीज की दिक्कत है, तो परेशानी है। परेशानी क्या है आपको? और तार सड़ी लगेगी, टूट जाते तो मकान में गिर जाते। देखो ये सड़ी डूरी है, लेकिन कई मरतबा से टूट तो बरसात में फिर गिर जाती होंगी। बरसात में अभी गिर जाती, जब लाइट ज्यादा आ जाती तो अलग अलग हो जाता। अच्छा, हाई वोल्टेज में अभी जो सड़िया लगेगी बिल्कुल। अच्छा, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई की खुद करने पड़ा, कोई आता ही नहीं है। कोई सफाई कर्मी नहीं आता नगर पालिका का? नाली खुद करने पड़ती है। अच्छा, बहुत दिक्कत है कि आदमी है, परेशानी। क्या बताइए, क्या नाम है आपका? बीरू जी, क्या लग रहा है आपको कि कितना जो वार्ड मेंबर है, यहाँ के पार्षद जी हैं, उन्होंने किस तरीके के काम किया है? कुछ नहीं करे मालिक। हाँ, बहुत ठीक है। कैसा ठीक है? तो देखा नहीं आए, कहो तो कहा नहीं हो। 5 साल में आई नहीं एक भी बार? एक भी बार नहीं आओ। हाँ, फिर
का हम अपने दूर जान ले तो फिर क्या है विचार अब इस बार? अब का विचार, हमारा मन की मर्जी है, मान लो का विचार की मर्जी तो है, लेकिन विचार क्या है? का विचार है, जैसे आदमी एक बार चल लो काम नहीं आओ तो का विचार है, आप समझो। तो त्रस्त है, मतलब परेशान है आप? परेशान दिखा दे बाबू जी। अच्छा, और जो आपको आंखन दिखा दूंगे। तो आपने देखा ये अभी यहाँ के कुछ लोग थे, हम चले ही थे अभी, तो अभी बहुत लंबा रास्ता है, अभी कुछ लोगों से और भी बात करते हैं कि क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या नगर पालिका ने और साथ में पार्षद हैं जो यहाँ की, उन्होंने किस तरीके का काम किया है। चलिए, हम इस वार्ड में लगातार घूम रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ की समस्याओं को सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जब हम चलते हुए आ रहे थे तो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखी, सबसे ज्यादा आकर्षित किया हमें, वो यहाँ पर नालियों के ऊपर कुछ भी ढका नहीं है। और इसको लेकर के ये कहीं ना कहीं एक बीमारी को पैदा करेगी। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, बैठे हुए हैं अंकल लोग, उनसे बात करते हैं चाचा जी लोगों से। चाचा जी, क्या नाम है आपका? छेदालाल। चाचा जी, ये जो नालियां हैं, मैं खुद देख रहा हूँ, काफी दूर से देखते आ रहा हूँ, 200 मीटर लगभग मैंने चल लिया, अभी कहीं भी नाली मुझे ढकी नहीं मिली। और अगर ढकी भी है तो लोगों ने अपने घरों, अपने पैसों से ही लगा करके, तो नगर पालिका ने इस पे ध्यान नहीं दिया क्या? दिया है दादा। क्या कह रहे, क्या कहेंगे अब इस पे आप? ढक जा, सफाई नहीं हो रही, 4 दिन से कूड़ा लगा, ढेर बोर्ड उठा लगा। अच्छा, हाँ, मतलब 4 दिन से ऐसी पड़ा है? ऐसी पड़ा, सफाई करके धरा। अच्छा, है, हाँ। तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है। हाँ, सही नहीं होती। कुलियां में देखो पूरी ऐसी दीदी सब क्या क्या कह रहे हैं? गाड़ी भी निकल पाती, 1 2 3 खड्डे हैं। तो बात सही है, बिल्कुल बात सही है। ये यहाँ पर एक्सीडेंट का एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। यहाँ पर एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। रात पर अगर कोई आ रहा है धोखे धंधे से, अगर नहीं ध्यान देता है तो वो सीधे यहीं पर गिर जाएगा। ये है यहाँ के जो वार्ड मेंबर है सभासद जी, उनकी ये विकास है। तो और क्या कहेंगे आप? और भी सफाई भी नहीं होती, देख लीजिए आप। सफाई कितने दिन में आते हैं यहाँ पर सफाई करने? कभी आते हैं? यही साफ साफ कर जाते, रोड पे आते, नाली आली साफ नहीं होती। आप देख लीजिए, 10 तक कोई नाली साफ नहीं है। तो मेंबर से कभी आपने शिकायत नहीं करी इस चीज को लेकर? हमारी बात कोई सुनता ही नहीं। मेंबर ये कहते हैं हमारी बात सुनता ही नहीं है कोई। नगर पालिका अध्यक्ष नहीं सुनती है? हाँ, कोई भी नहीं सुनता। अच्छा, आप आइए इधर। आप क्या हो गया? अच्छा अच्छा, तो देख रहे हैं यहाँ पर जो ये यूथ भी हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस नगर पालिका चुनाव में। क्यों बच रहे हैं आप? आइए। अरे आप ही को तो देश तो आप ही लोगों को पढ़ाना। हाँ, अच्छा, दिल्ली से आए आप? क्या कह रहे हैं? कहीं भी नहीं सफाई, देखिए आप नाली की दशा देखिए आप। सही बात है, ये देखिए नाली की स्थिति। उधर कहीं भी आइए आप देखिए, और देखिए जो हिल रहा फटर फटर हो रहा, उसमें कितने गिरी। अच्छा, देखिए आप। दिखा रहे चिद्दा भैया, दिखाइए जो। आइए आइए, साथ में ही आइए आप। उठा के ऐसे निकलने दो, गाड़ी निकलने दो। हाँ, अभी निकलने दो, वो बिल्कुल टूटा हुआ है। देखिए अभी गाड़ी निकालने दो, देखिए गाड़ी निकालने दो भैया। देखिए भैया, देखा है आपने कि ये है यहाँ की जो स्थिति है, वो बिल्कुल डगमगाई हुई है। डगमगाई ऐसी है कि एक तो गंदगी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वो तो बिल्कुल ही खत्म है उसकी स्थिति। देखिए आप, देखिए जी, ये देखिए पूरी गंदगी देखिए आप, गंदगी। भैया आपने देखा कि अभी यहाँ पर हम खड़े हुए कुछ लोगों के साथ, तो यहाँ पर उन लोगों ने साफ कह दिया कि यहाँ पर किसी भी तरीके की सुरक्षा को लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं है। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर बीच में, नाली के बीच में खुला हुआ है गड्ढा, वहां पर रातों रात कोई भी हादसा हो सकता है। चलिए, तो आगे और भी चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके की और यहाँ पर समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, और इस 5 साल में आने वाले क्या चैलेंजेस रहेंगे नए वार्ड मेंबर के लिए। भैया, ये वो हरिजन बस्ती है नयापुरा नैकाना वार्ड नंबर 1 की, जहां पर हरिजन रहते हैं और लगातार सरकार हरिजन बस्तियों को विकास करने की कोशिश कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान का कहा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बजट में खूब पैसा दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति आपने अभी देखी ना, वो स्थिति देख करके दिल दहल जा रहा है कि कैसे यहाँ पर लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो अपना जीवन यहाँ निर्वाह कर रहे हैं और किस
साफ सफाई को लेकर के उनके क्या जो यहाँ के सभासद हैं वो किस तरीके के काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गंगाराम भारती। गंगाराम जी, ये जो अभी हम एक पुलिया से निकल रहे थे, जी सर। इतनी देख करके हमें लगा कि कैसे आप लोग अपना जीवन व्यतीत करते होंगे, कैसे आप लोग यहाँ पर, आपने कभी शिकायत नहीं करी डीएम साहब के यहाँ या जिला नगर पालिका अध्यक्ष जी के यहाँ या सभासद जी के यहाँ? जी सर जी, क्या है, हम लोग सफाई कर्मचारी हैं जी। नगर पालिका में हमने 50 बार दरखास्त दे दी है। अच्छा। हाँ, लेकिन आज तक हमारे यहाँ खुद वो कहते हैं कि तुम दुनिया में सफाई करके अपना अपना जोड़ा खुद कर लो। और हमारे स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं सुबह 6 बजे 4 बजे 5 बजे से लेके यहाँ निकल नहीं पाते हैं। बच्चों को स्कूल में सुबह इतना नल चलता है, कैसे जाते होंगे फिर? बड़ी मुश्किल में कन्या में लेके जाते हैं। अच्छा। और उनको व्यवस्था करते हैं और यहाँ कोई सफाई व्यवस्था बिल्कुल को नहीं है। आप नगर पालिका के कर्मचारी हैं, इसके बावजूद ये स्थिति आपके यहाँ पे है। हाँ। और जब हम काम करके आते हैं तो हम ही लोग करते हैं। अच्छा। हमारे भाई लोग करते हैं। अच्छा। अपना दूरा, बाकी यहाँ कोई नहीं आता सर। आइए आप यहाँ आइए। क्या कह रहे हैं? सफाई करती हम खुद करते हैं, यहाँ से वहाँ तक हमारा गेट है। अच्छा। हम लोग खुद करते हैं कि भाई यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, सब आपस में खेलते कूदते हैं, नाली में गिरते हैं। एक एक घरों में आदमी 4-4 लोग काम कर रहे हैं, मगर अपने अपने गेट की सफाई कोई नहीं करता। सभासद जी क्या कहती हैं यहाँ की? अगर सभासद जी से आप कहती हैं शिकायत, क्योंकि आपने उनको जनप्रतिनिधि बनाया, सभासद बनाया, क्या भाई साहब यहाँ बोर्ड मांगने तो सब लोग आ जाते, बाद में यहाँ गंदगी है क्या है यहाँ कोई देखने नहीं आता। अरे ये बोलो ना कि वो हमेशा कहते हैं कि हमें वोट नहीं मिला। क्या कहती है? सभासद हमेशा यही कहते हैं कि हमें वोट नहीं मिला है। किसको वोट दिया है? हमें वोट नहीं मिला। वोट नहीं मिला। हाँ। तो हम अपना विकास करेंगे। क्या कह रहे हैं? राम सेवक वो है सफाई इंचार्ज। हाँ। वो बोलता है कि सफाई नहीं होगी। आप क्या कह रहे थे भैया? और हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे कच्ची सड़क पड़ी हुई है, हम लोग बार बार डीएम के यहाँ शिकायत करने जाते हैं, हमने सभासद से संपर्क करते हैं कि यहाँ पे सड़क का निर्माण कराया जाए, नालियां उबाल मार रही है पानी से, तो उसके लिए भी कोई कार्य नहीं किया जाता है। अच्छा। हाँ। और आपका नाम क्या है? निरीक्षण करने नहीं आते हैं। विनायक जी कभी नहीं आते? नहीं। और सभासद भी कभी नहीं आते। सभासद आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे इलाके से हमको वोट ही नहीं मिला, इस इलाके से। अच्छा। हाँ। इस इलाके से वोट नहीं मिला तो क्या वो साफ सफाई नहीं करेंगे? नहीं, अब बोर्ड की समझदारी है। अरे ये बताओ, ये किचन ये बनना थी, क्या बननी थी? किचन बन रही थी। हाँ। तो उनने सिर्फ वहाँ भर करिए और पूरा पास करके निकल गए। मतलब उनका कहना है आपने वोट नहीं दिया तो यहाँ पर वो रोड ही नहीं डलवाएंगे। और ये रोड पास, ये गली पास हो गई थी। अच्छा। हाँ, ठेकेदार ने सामान रख लिया। हाँ। और लास्ट में उन्होंने तलक सा बनाया। हाँ। और खत्म कर दिया। आइए, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा था? आइए सामने आइए। अरे आइए सामने आइए। आइए क्या कह रहे हैं? भाई कह रहा हूँ सर, आधा रोड डाला उन्होंने, नाली और पूरे उन्होंने लिख दिया कि हाँ नहकाने में आरसीसी पूरी पड़ गई। कहाँ पड़ी? ऑन पेपर ये दिखा दिया कि पूरी पड़ गई। हाँ, ऑन पेपर दिखा दिया जी। हाँ जी, बताइए दादाजी। मेरा ये क्या नाम है दादाजी? नालायक सुंदर। अच्छा जी, बताइए क्या कह रहे हैं दादा? मेरा ये कहने का मतलब है, हाँ। हर जगह सुलभ में दुनियादारी में बाहर के लोग भर्ती करें जिनने पैसा दिए। हाँ। कि यहाँ जनता नहीं है। हाँ। यहाँ की जनता नहीं कर सकती। तो आप बताइए, जिनसे बाहरी लोगों को तुमने भर्ती कर लिया नौकरी। तो आपने अभी देखा, तो आपने जी वहाँ चेक करिए। बिल्कुल हम दिखाएंगे अभी। तो आपने अभी देखा यहाँ पर जो यहाँ के रहवासी है वो अपने सभासद की शिकायत कर रहे हैं कि उनका कहना है सभासद जी का कि यहाँ पर जनता ने इस जो माहौल में हम खड़े हैं मोहल्ले में, उन्होंने वोट नहीं दिया तो अब वो अपने इस एरिया में विकास करेंगी ही नहीं। खैर अभी देखते हैं, और भी देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, और भी अभी रास्ता काफी लंबा है, तय करना पड़ेगा। तो आपने अभी देखा कि हम लगातार नयापुरा नैकाना वार्ड में देख रहे थे, लोगों से राय मांग रहे थे कि किस तरीके से बीते 5 वर्षों में नगर पालिका अध्यक्ष हो या फिर वहाँ के सभासद हो, उन्होंने किस तरीके से काम किया। क्योंकि जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो लगातार स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत काफ़ी जो फंडिंग है ऊपर से वो हो रही है, लेकिन जिस तरीके से हमने जाकर के वहाँ पर स्थिति जानी, उसके बाद से तो ये लग रहा है कि जो ऊपर से पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है वो तो हमें पता नहीं है। साथ ही आपको ये बता दें
कि जो सभासद हैं, सभासद से जब हमारी टीम महोबा न्यूज़ टीम ने जानने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी कि आखिर वो क्यों यहाँ पर साफ़ सफाई और विकास को लेकर के कमी देखने को मिल रही है, तो उनका कहना था कि अब हमें चुनाव नहीं लड़ना है, अब हमें 2022 में सभासद का चुनाव नहीं लड़ना। उनका ये साफ कहना था, जो सभासद प्रतिनिधि हैं उनका ये कहना था। और अगर हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से नयापुरा नैकाना वार्ड की जनता ने हमको बताया किस तरह से वो बदहाल हैं, परेशान हैं वहाँ की गंदगी से और विकास नाम मात्र को लेकर के, उसके हिसाब से महोबा न्यूज़ टीम ने ये आका है कि वहाँ की जो सभासद हैं उन्होंने शून्य कार्य किया है। सिर्फ जो कार्य हुए हैं वो कागज़ में हुए हैं, हकीकत में कुछ नहीं है, ये वहाँ की जनता कहती है। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहें महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड के साथ, और इसी तरीके से महोबा न्यूज़ टीम महोबा नगर के 25 वार्ड में जा कर के वहाँ की हकीकत जानेगी, वहाँ की जनता से बात करेगी कि आखिर कितना काम हुआ है बीते 5 वर्षों में, कितना काम किया है सभासद, उनके वार्ड के सभासद ने और नगर पालिका अध्यक्ष ने। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, जुड़े रहें और महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड के साथ।